गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम पाठ 1 यानी कि कबीर कक्षा 11 का पाठ 1 कबीर यानी कि जो उसके पद लिखे हुए हैं, पद 1 पद 2 इस तरीके से जो पद लिखे हुए हैं आज हम उनके विषय में वर्णन करेंगे। तो देखिए पहले कबीरदास जी के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं। देखिए कबीरदास जी का है ये लेसन 1 यानी कि इसमें जो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था सन 1398। देखिए कहीं सन 1399 भी है, कहीं सन 1398 भी है। तो देखिए इस पे अभी हम थोड़े कंफ्यूज हैं। वाराणसी के पास लहरतारा गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश ज़िले के। इनकी जो रचनाएं थी वो बीजक थी, जिसमें जुड़ी हुई जो थी साखी, समद और रमैनी थी। देखिए जो इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में, कहीं 1518 दिया गया है, कहीं 1495 दिया गया है। इसमें भी कन्फ्यूज़न है तो ये हमने पेंसिल से लिख दिया है, बाद में करेक्शन कराकर आपको पेन से लिख देंगे। यहाँ पर बस्ती के निगर मगहर गाँव में हुई थी। देखिए इनके जन्म के विषय में भी बहुत किंवदंतियाँ हैं और इनकी मृत्यु के विषय में भी बहुत किंवदंतियाँ हैं। जन्म के विषय में किंवदंतियाँ हैं कि इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने पाला था जो कि जुलाहा था किसी और मृत्यु के विषय में जो किंवदंतियाँ हैं वो ये हैं कि मगहर के निकट इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि काशी में अपने धर्म का प्रचार करते थे, काशी में फ़कीर बाबा की तरह घूमते थे। लेकिन किसी ने उनको बताया कि अगर मगहर में कोई व्यक्ति मरेगा तो उसको निश्चय ही नरक की प्राप्ति होगी, इसलिए वह अपने मृत्यु के जो कि महापुरुष होते हैं उनको पहले से अपनी मृत्यु का अज्ञात हो जाता है। तो उन्हें पहले ही अपनी मृत्यु का अज्ञात हो गया, इसलिए वह पहले ही लास्ट समय में मगहर चले गए। तो मृत्यु के समय में इनकी किंवदंतियाँ उन्होंने कहा कि हम भी देखेंगे कि हमें नरक की प्राप्ति होती है इस वक्त, इसलिए वह मगहर जानकर काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। और जन्म के में है, इनके जन्म होने पर इनकी माँ ने उन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब में के तट पर फेंक दिया था। वहाँ से गुजरते हुए नीरो नीमा जो कि एक जुलाहा दंपति थे, उन्होंने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। जन्म के समय में इनकी ये किंवदंतियाँ थीं। तो देखिए इनके गुरु का नाम था रामानंद। काशी में हम प्रगट भये रामानंद चैताय, रामानंद चैताय यानी कि रामानंद जी गुरु ने हमें चैताया, हमें उपदेश दिए। किसके लिए? प्रभु भक्ति के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और आप बेटा इसको फेयर कॉपी में इसलिए उतारेंगे क्योंकि ये आपके जब आपको किसी चीज़ का जड़ ही नहीं पता होती तो फिर उसके तने का क्या करेंगे हम। पहले हमें जड़ समझनी ज़रूरी होती है, यानी कि पहले हमें कबीरदास के विषय में जानकारी होनी ज़रूरी है, तभी तो हम उसके आगे समझ पाएंगे। देखिए कबीरदास हिंदी के संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। जो मेन इंपॉर्टेंट्स बातें बस वही मैंने लिखवाई हैं। जन्म इनका यहाँ हुआ था, 2 सन लिखवाई हैं। अगर कुछ करेक्शन होगा तो हम क्लास में करा देंगे। वाराणसी के पास लहरतारा गाँव में, जो कि मैं समझा दिया। मृत्यु में इनके यहाँ पर 1518 भी है और इसको आप पेंसिल से ही लिखें। तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। कबीरदास जी कहते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कवि की वाणी लिखी हुई है। कबीरदास जी ने किताबी ज्ञान की अपेक्षा आंखों देखे सत्य पर विश्वास किया था। आगे देखिए काव्यगत विशेषताएं देखिए इनकी। ये कबीरदास जी ने एक कट्टर हिंदू थे और फ़कीर बाबा भी थे। उन्होंने जात पात, भेदभाव, अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़िवादिता का जमकर विरोध किया। एकता के पक्ष में थे। उनके विचारों में उदारता, शालीनता के दर्शन होते हैं। भाषा शैली इनकी भाषा में अवधी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनकी भाषा में अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी और कहीं कहीं उर्दू और फारसी भी हैं। तो देखिए कबीरदास जी के विषय में जानकारी हो गई। हम इनके आज एक काव्य को पढ़ते हैं, खंड काव्य को, सिर्फ एक को पढ़ेंगे। सब प्रसंग पहला है पद पाठ 1 पाठ 1 का पाठ 1 ही पद है। सप्रसंग, व्याख्या, उनके प्रश्न उत्तर। देखिए पहले हम व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या मैं इसलिए कराती हूँ आपको, पहले ही बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम आप व्याख्या क्यों कराती हैं। व्याख्या कराने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारे व्याख्या के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन व्याख्या के अंदर से आएंगे छोटे, और 6 नंबर के बड़े आएंगे। भाव सौंदर्य आएगा, काव्य सौंदर्य आएगा। तो फिर हम उन क्वेश्चनों को ही क्यों कराएं जो सिर्फ 4 या 5 6 नंबर के आते हैं। हम पूरा ही काम क्यों ना कराएं जो कि हमारे 14-15 नंबर बन जाए। तो देखिए हम तो एक एक कर जाना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको जिससे कि हमें अच्छे से दिख जाए। हम तो एक एक कर जाना, इधर देखिए बुक में देखिए पहले एक बार आप लोग।
देखिए लिखा, हम तो एक एक कर जाना, दुही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे एक ही कोहरे सनान साना। जैसे बाड़ी काष्ठी कागज काटे, अग्नि कोई न काटे, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना, निर्भय भया न कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो देखिए ये जो पाठ है ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब दोहा मैंने इसलिए आपको पढ़ कर सुनाया कि किन्हीं किन्हीं बच्चों पर बुक भी नहीं है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर करते हैं संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत अवतरण, अवतरण भी कह सकते हैं, पद्यांश भी कह सकते हैं, पद भी कह सकते हैं, तीनों ही कह सकते हैं। निर्गुण काव्य धारा की कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। इस पद में कबीरदास जी ने परमात्मा की सर्वव्यापकता को स्वीकार किया है। उन्होंने अपने मन को अनेक प्रकार से भक्ति पद पर लगाकर संतुष्ट किया है। देखिए व्याख्या देखिए, कबीरदास जी इस पद के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि परमात्मा एक है, केवल एक ही सत्ता सर्वत्र फैली हुई है। जो लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, थोड़ा मोबाइल टेढ़ा हो रहा, अच्छा, उनके स्वरूप को भिन्न भिन्न समझते हैं, वह पाप के भागीदार बनते हैं। थोड़ा बड़ा ठीक है। देखिए पाप के भागीदार कैसे बनते हैं, जब भगवान परमात्मा एक है, उसी ने हमें प्राण तत्व दिया है, उसके बाद हम उसके उस तत्व को न माने तो ये हमारे लिए पापी तो है, नरक के भागी होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर परम तत्व के स्वरूप को नहीं पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी तथा एक ही ज्योति सबके अंदर समाहित है। जितने भी मनुष्य के अंदर, जितने भी संसार के अंदर मनुष्य हैं, प्राणी मात्र हैं, जो सांस लेते हैं, सबके अंदर एक परम ज्योति यानी कि परमात्मा आत्मा का तत्व ही समाहित है जिसे हम आत्मा रूप कहते हैं। कुम्हार एक ही मिट्टी से सब तरह के बर्तनों का निर्माण करता है। इसी प्रकार जो ईश्वर रूपी कुम्हार है, उसने सब बर्तन अर्थात मनुष्य रूपी बर्तन का निर्माण किया है। जिस प्रकार बड़ई लकड़ी को काट सकता है परंतु अग्नि को कोई नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार देखिए प्रत्येक कण के भीतर वही ईश्वर तत्व विद्यमान है। उसी की माया से मोहित होकर संसार लोभ में पड़कर व्यर्थ का घमंड दिखाता है और अहंकार दिखाता फिरता है। कबीरदास जी कहते हैं कि दीवानों की भांति या निर्भयों की भांति अब मेरे मन में हृदय में कोई डर और घबराहट नहीं है। वह निडर होकर ईश्वर की परम सत्ता या उसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं। तो देखिए इधर थोड़ा सा नहीं आया था, अभी एक बार अच्छे से देख लें आप। देखिए ये जो व्याख्या मैंने आपको कराई है, इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि अगर हम भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, हम उसको आत्मा स्वरूप नहीं समझते हैं, जो सब प्राणियों के अंदर एक ही रूप में विद्यमान है, तो ये हम पाप करते हैं, जिसके कारण हमें नरक भुगतने की आगे आकांक्षा बनी रहती है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस इसलिए कराती हूँ मैं आपको क्योंकि व्याख्या के अंदर से ही प्रश्न उत्तर आते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। पहला क्वेश्चन देखिए, कबीर ने ईश्वर को कितने रूपों को जाना है? कबीर ने ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाना है और तथा दुनिया को समझाया है। कबीर ने ईश्वर की कितनी सत्ता मानी है? कबीर ने ईश्वर की एक ही सत्ता मानी है तथा दुनिया को समझाई है। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। आगे देखिए, मानव शरीर निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण धरती जल वायु आकाश और अग्नि को मिलकर हुआ है। देखिए जो पंच तत्व होते हैं धरती जल अग्नि वायु, इन पंच तत्वों से ही मनुष्य का निर्माण होता है। उनको मिला और जब मनुष्य का शरीर का अंत हो जाता है तो ये पंच तत्व जब अग्नि में समाहित होते हैं, अग्नि रूप उसको तभी मिल जाता है। उसके बाद उसकी जो अग्नि की जो मटकी सी बनती है, जो राख बनती है, उसको पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। जल में डाल दिया जाता है, धुआं बन के वैसे उड़ जाती है और अग्नि में आकाश में चली जाती है। तो पंच तत्वों से निर्माण हुआ था और उसके बाद मनुष्य मरने के बाद ही उन पंच तत्वों में मिल जाता है। अवतरण पद्यांश में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो देखिए काव्य सौंदर्य, कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए इसे ज्योति स्वरूप को स्वीकारा है। अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश है। रस शांत है, भाषा प्रसाद सहजता सरलता का गुण भी भाषा के अंदर है। भाषा सदुकट्टी है। तो देखिए ये कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन हैं। आपसे किसी पंक्ति का अर्थ पूछा जा सकता है, किसी पंक्ति, तो देखिए वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ही कराया है। और इसके बाद में अब आपको पद 2 कराऊंगी मैं अगले भाग में।